हे गाइस, वेलकम टू द डे 34th ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। आज पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम सीधा पानी लेने जाते हैं। वैसे पानी घर पे पहुंच जाता है, लेकिन जब हम खुद लेने जाते हैं तो पूरे 20 रुपए बच जाते हैं। पानी लेकर हम वापस आ जाते हैं। अब हमारे रूम पार्टनर भैया के रिक्शे पे बहुत सारे सामान लेकर आए थे। हमारे भाई के दोस्त घर जा रहे थे, अपने सारे सामान हमारे रूम पे रख के गए। फिर हम सारे सामान अंदर रख देते हैं। उसमें मुझे ये शेल्फ बहुत फुल लगा, क्योंकि ये जमीन पे पड़े सारे बुक्स रखने के काम आएंगे। फिर हम जल्दी से सोने चले जाते हैं। जब सुबह उठ के रूम की हालत देखते हैं तो काफी बुरा पड़ा होता, तो फिर हम अपने स्टाइल में सारी चीजों को अरेंज और साफ कर लेते हैं। जमीन पे पड़े हमारे सारे नोट्स को हम हमारे नए शेल्फ में लगा देते हैं। और जब देखते हैं तो कमरे के कोने कोने में कचरा पड़ा हुआ था। इट जस्ट बिकॉज आजकल मैं अपने रूम की डेली सफाई नहीं कर रहा हूँ। हमारे रूम पार्टनर ने कपड़े धोने के लिए पाउडर लाया हुआ था। उसको पता हुए बिना मैं अपने सारे कपड़े भिगो दूंगा। फिर अपने सारे कपड़े निकालते हैं, पाउडर लगा के सारे कपड़े को भिगो कर रख देते हैं, ताकि कपड़े में से सारा मेल निकल जाए। तो आज जल्दी उठ गया तो हम जल्दी से दाढ़ी काट लेते हैं। तो मशीन में चार्ज ही नहीं था, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम जल्दी से नहा लेते हैं। तो वैसे भी शावर ले चुके हैं, जल्दी से रेडी होते हैं एंड 3 AM चैलेंज फॉर नेक्स्ट 1 वीक के लिए। क्योंकि यार गाइस बहुत सुस्ती फील कर रहा हूँ। विद टाइम वही पुराने आदतें वापस आ रहा है, बट हमें उन पुराने आदतों में वापस नहीं जाना है एंड जो नए आदतें बनाए उनको कंटिन्यू रखना है। तो बार बार बाउंस बैक करना होगा, खुद को याद दिलाते रखना होगा कि दैट यार हमें बदलना है। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से रेडी होते हैं एंड हमारे आज की दिन को स्टार्ट करते हैं। फिर जल्दी से कपड़े चेंज कर लेता हूँ। मैं अक्सर सफेद कपड़ा पहनना पसंद करता हूँ, क्योंकि सफेद कपड़ा जल्दी गंदे हो जाता है और सफेद कपड़े मुझे साफ रहने में और ऑर्गेनाइज रहने में काफी मदद करता है। तो फिर हम कपड़े चेंज करके बाल सुखा के खुद को हाइड्रेट कर लेते हैं। और सुबह उठ के जब खुद को हाइड्रेट करते हैं तो दिन भर काफी ज्यादा एक्टिव रहता है। फिर उसके बाद हम जल्दी से हमारे टेबल को सेट करते हैं। अब जाके हमारा रूम पहले से अच्छा लग रहा था। पूरे 4:18 यानी 30 मिनट में हमने ये सारे काम कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद हम जल्दी से हमारे टू डू लिस्ट को तैयार कर लेते हैं। हम हमारे फर्स्ट सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट सेशन में हम पहले मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारा फोकस इंप्रूव हो। फिर उसके बाद PYQs और सिलेबस को एनालिसिस करते हैं ताकि हम टारगेट स्टडी कर सके। फिर हम 5 मिनट का नैप लेके हमारे NCERTs पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बस इसमें जो भी टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से मैं NCERTs को भी रिवाइज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं सारे नोट्स को रिवाइज कर लेता हूँ। तो फिर सुबह के 6 बजे से हम हमारे सारे क्लास को कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ते पढ़ते फोकस हट रहा था, मैं जल्दी से पुशअप और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ। और पूरे वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हम 10 मिनट का नैप ले लेते हैं। जब उठते हैं तो पूरे ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो चुका था। किचन में बर्तन से ज्यादा हमारा फ्रेंड का सामान ज्यादा नजर आ रहा था। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आज 5 लोगों के लिए रोटी बना रहे तो आटा गूंदना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ इस तरह आज हमने पूरे 15 रोटी तैयार कर ली है। पूरे 5 लोगों पे हमने पूरे दिन भर का खाना डिवाइड किया हुआ है, इसीलिए मुझे लंच और डिनर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर हम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हम अपने लिए एक बोतल ग्लूकोज रेडी कर लेते हैं। उसके बाद जल्दी से हमारे ऑप्शनल की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो जिस तरह मेरे ऑप्शनल की क्लास कंप्लीट हो जाता है, फिर हम जल्दी से हमारे पॉलिटी की क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। पॉलिटी की क्लास लेते लेते थोड़ा नींद आ रहा था, तो हमने 10 मिनट का नैप लिया। फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, भी करके अपने पॉलिटी के सेशन को कंप्लीट कर लिया। 1 घंटे का ब्रेक लेके हम लंच करने जाते हैं। हमने देखा हमारे लॉबी का फैन नहीं चल रहा था। किचन में फैन चल रहा है तो हम किचन में खाना खाने बैठ जाते हैं। हमारा कजिन भाई चटनी तैयार कर रहा था, उनका बनाया हुआ टेस्टी खाना करके हम थोड़ी देर के लिए लुढ़क जाते हैं। अभी हमारा लास्ट क्लास बचा हुआ है हिस्ट्री का। फिर उसके बाद हमारे सारे क्लास खत्म हो जाएंगे। फिर हम जल्दी से हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस पता नहीं आज क्लासेस इतने जल्दी कैसे कंप्लीट हो रहे हैं। रीजन ये है, आज में बहुत ज्यादा फोकस था। आज पढ़ते वक्त ज्यादा उठा नहीं। जब भी थोड़ा फोकस शिफ्ट हो रहा था हमने थोड़ा थोड़ा नैप लिया। तो पिछले 2 दिन से हम वर्कआउट भी नहीं कर रहे थे, तो हमने बीच में वर्कआउट का थोड़ा पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया। मुझे लग रहा था ये सारी चीजें मेरे टाइम कंज्यूम कर रहा है, बट एक्चुअली ये सब तो मेरी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा था। बीच में ब्रेक और कुछ काम करने की वजह से मुझे आलसपन भी नहीं लग रहा था। कुछ इस तरह 3:55 पे हमारे सारे क्लासेस कंप्लीट हो जाते। मैंने पुशअप का सेट तो कंप्लीट कर लिया था, अब बारी था अपने मोटे पेट पे एप्स लगाने का। तो फिर हम बहुत सारे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर इसके बाद हम थोड़ा बाहर घूमने चले जाते हैं। फिर हम अपने छोटे दोस्तों के साथ मिलते हैं। बस्ती थोड़ी देर के लिए उनको रेत में खेलते देखकर खुद एंजॉय करते हैं। रेत के साथ ना गाइस मेरा गहरा कनेक्शन। यहाँ पे सुनाने लग जाऊं लंबा चला जाए, मैं खेल के पला बड़ा हूँ। भैया जी मेरे कहने पे मेरा फेवरेट चॉकलेट लाया हुआ था। चॉकलेट खाते खाते हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूरे 2-2.5 घंटे के लिए अपने आज तक जो भी पढ़ा है वो सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। हमारे रिवीजन कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा पार्कोर और फ्री रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस मैं अपने ब्लॉग में जो भी वर्कआउट करता हूँ, जो भी एक्सरसाइज करता हूँ वो सब ऐसे ही ट्राई नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सब जो चीजें मैं हार्ड सरफेस पे कर रहा हूँ ये मैंने पहले से सीखा हुआ है। सबसे पहले खुद के लिए डिफेंस सिस्टम सीखना बहुत जरूरी होता है इन चीजों के लिए। आप गिर जाते हो, किस तरह खुद को बचाना है ये सब पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे गिर जाता हूँ तो मुझे पता है कि खुद को कैसे बचाना है, खुद को किस तरह मतलब सेफ रखना है। तो इसीलिए मैं कर पाता हूँ ये सब चीजें हार्ड सरफेस पे भी। और मैं ये आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे रूम पार्टनर ने यही सेम चीज ट्राई करा, मतलब थोड़ा हैंड स्टैंड ट्राई किया। फिर उसके बाद वो गिर के
उसका फ्रैक्चर हो गया जस्ट बिकॉज मेरा व्लॉग देखे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, मैं कोई भी वर्कआउट करूँ या किसी टाइप के एक्सरसाइज करूँ, प्लीज मतलब उसको ट्राई मत करना है ऐसे ही, क्योंकि क्या हो सकता है आपको लग सकता है, आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो सकता है। जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, और एक्चुअली मुझे मतलब इतना ज़्यादा लगा है ना, तो अभी मुझे थोड़ा लग भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें ट्राई मत करना। तो जब कुछ नया चीज़ें सीख रहे हो, नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, वर्कआउट हो, करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट्स को जान के, एंड उसके बाद अच्छे प्रिकॉशंस के साथ धीरे धीरे चीज़ों को स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं है कि तुम पहले ही दिन में हैंड स्टैंड करो, पहले ही दिन में बैक फ्लिप करने लग जाओ, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइज करने जाओ। धीरे धीरे सिस्टम को आगे बढ़ाओ यार, देयर इज अ प्रोसेस यार। इसीलिए तो हमें जर्नी को एंजॉय करना चाहिए रादर बीन फोकसिंग ऑन दोस गोल्स, क्योंकि एक्चुअली कभी कभी हम बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे होता है एंड गोल इतना दूर होता है, ठीक है। गोल पर पहुंचने के चक्कर में बहुत ज्यादा शॉर्टकट्स लेते हैं, जिसकी वजह से हम वहां कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, एंड वो चीजें जो है ना हमारे लिए बस सपना बन के रह जाता है। जस्ट फॉलो द प्रोसेस, इससे आगे कोई कुछ भी नहीं है। जब सिस्टम बना लोगे हम उस चीज को हासिल कर लेगा, चाहे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है और थोड़ा ज्यादा टाइम, लेकिन हम कर लेंगे। तो ये चीज याद रखना गाइस, ऐसे ही ट्राई मत करना, बस इतना कहना, क्योंकि मैं एक टॉपिक पे बोलता हूँ ना तो बहुत लंबा कर देता हूँ, तो इसीलिए जल्दी से वर्कआउट करता है। तो यार इस लंबे जर्नी में अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं इन छोटी चीजों को करता रहता हूँ। छोटी छोटी चीजें मुझे बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। यू नो व्हाट गाइस, व्हाट आई बिलीव, हमारे काम के साथ हमारे पास कुछ ऐसे हॉबीज होना चाहिए। हॉबीज हमें अंदर से जिंदा रखेगा, जैसे मेरा वर्कआउट। कुछ हॉबीज तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रखेगा, जैसे मेरे लिए व्लॉगिंग। आई होप गाइस तुम अपने पैशंस और अपने हॉबीज को जरूर फॉलो करोगे एंड वहां तक जाओगे जहां तक तुम जाना चाहते हो। चलो फिर गाइस आज के लिए इतना ही। होप तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग जर्नी ऑफ लाइफ। मैं तो ना गाइस अपनी जिंदगी के हर छोटे छोटे थॉट्स और अपने छोटे छोटे पहलूज को आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो चलो फिर गाइस कल के व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।